दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया ना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोग आज से ही इन सभी वर्ड्स को याद कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, बल्कि समझाया भी है कि उसे कैसे यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट वर्ड है एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। जैसे अगर आप गुस्से में तो आप कह सकते हो आई एम एंग्री। हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। जब कभी भी आप खुश हो तो आप बोलिए आई एम हैप्पी। और जब कभी आप किसी काम में बिजी हो तो आप बोलिए आई एम बिजी। और ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अगर आप ईमानदार हो तो बोलिए आई एम ऑनेस्ट। ब्रेव। अगर आप बहादुर हो तो बोलिए आई एम ब्रेव। स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत। अगर आप मजबूत हो, आप कोई भी काम कर सकते हो तो आप बोल सकते हो आई एम स्ट्रांग। फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रेंडली, मतलब मैं आपसे दोस्ताना अंदाज में बात कर रहा हूँ। हेल्पफुल। हेल्पफुल का होता है मददगार। दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आपको आपका जवाब मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। एग्जाम्पल, आप कह सकते हो आई एम क्लेवर, आई कैन डू एनीथिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। अगर आप काइंड हो, आपके पास दया है, तो आप कह सकते हो आई एम काइंड पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। जब भी आप सुबह उठो, किसी से भी कहो आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यहाँ पे मतलब अधूरा लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते। इवनिंग में कहते हैं हम, इवनिंग का मतलब होता है शाम, सो हम कहते हैं गुड इवनिंग। फैमिली। फैमिली का मतलब होता है हमारा परिवार जिसमें हम रहते हैं। फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त। टीचर। टीचर का मतलब होता है शिक्षक, जो हमें कोई सिखाता है। जैसे आप कह सकते हो अगर आप टीचर हो तो आई एम अ टीचर। स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। दोस्तों, हम जब भी कभी भी कुछ भी सीखते हैं तो हम एक स्टूडेंट की तरह ही होते थे, मतलब हम सब विद्यार्थी हैं। जैसे मैं भी सीख रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो हम कह सकते हैं वी आर स्टूडेंट। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। होम। होम हमारा घर होता है जहाँ पे हम रहते हैं। स्कूल। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखी हुई है, कोई बात नहीं, चलो। मार्केट। मार्केट का मतलब होता है बाजार, जहाँ से हम कुछ खरीद के लाते हैं। ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर, जहाँ हम लोग जॉब करने जाते हैं। शायद इसे कार्यालय भी कहते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। फूड। फूड का मतलब होता है भोजन या खाना। मनी। मनी का मतलब होता है पैसा। टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई। लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। स्पीक। स्पीक का मतलब है बोलना। लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। बाय। बाय का मतलब होता है कुछ खरीदना। सेल। कुछ भी बेचना। सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। एग्जाम्पल, सक्सेस टेक्स टाइम। सफलता वक्त लेती है। रिस्पेक्ट। सम्मान। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। वी ऑल शुड हैव नॉलेज टू डू एनीथिंग। हम सभी के पास नॉलेज होना चाहिए कुछ भी करने के लिए। फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। एग्जाम्पल, वी शुड हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग। जैसे हमारे पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास। व्हेन वी हैव नॉलेज वी हैव कॉन्फिडेंस एज वेल। जब हमारे पास नॉलेज होता है तो हमारे पास आत्मविश्वास भी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करेज। करेज का मतलब होता है साहस। इफ यू हैव करेज देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर तुम में हिम्मत है, मतलब साहस है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ।
हैप्पीनेस मतलब खुशी हमारी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोटिवेशन, प्रेरणा। तो अगर आप किसी को मानते हो अपना मोटिवेशन, आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो, यू आर माई मोटिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। वी वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर फैमिली। हमें हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। व्हेन वी हैव अपॉर्चुनिटी वी शुडंट लेट इट गो। जब हमारे पास अवसर होता है हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और कुछ सुधार कर सकता हो तो उसके बारे में बताना, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए गुड बाय।